नमस्कार। 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के इस महत्वपूर्ण और रोचक इवेंट यानी विज्ञानिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञानिका यानी विज्ञान का काव्य अवतरण, विज्ञानिका यानी विज्ञान को साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का एक माध्यम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपना बीड़ा उठा रखा है लोगों तक विज्ञान को पहुंचाने का। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय डॉक्टर नकुल पाराशर जी का, जो कि विज्ञान प्रसार के निदेशक हैं, और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि उन्होंने भाषा के साथ साथ माध्यमों को भी चुना है, यानी विभिन्न माध्यमों में विज्ञान का प्रसार और विभिन्न भारतीय भाषाओं में विज्ञान का प्रसार। इस बारे में डॉक्टर पाराशर क्या कहना चाहते हैं, आइए चलते उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर पाराशर। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर्धन जी। विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण और प्रसार, जिसे हम अंग्रेजी में स्कोप कहते हैं, उसके लिए विगत 32 वर्षों से लगी इस भारतवर्ष की एक न्यूट्रल नोडल एजेंसी विज्ञान प्रसार लगातार सतत रूप से कार्यरत है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल माध्यमों से विज्ञान के संचार, लोकप्रियकरण और उसके प्रसार का कार्य लगातार अलग अलग तरीक़ों से करती आ रही है, जिसके अंदर करीब 300 से अधिक पुस्तकों का निर्माण, न जाने कितनी सारी सीडीज़, फिल्मों का निर्माण, और ख़ासकर अब विगत 3 वर्षों के अंदर इंडिया साइंस, जो इंडिया का पहला और एकमात्र साइंस और टेक्नोलॉजी का चैनल है, वो ना सिर्फ डीटीएच पे रहा बल्कि ओटीटी पे भी रहा, और उसमें रह के उसने जो 3000 फिल्मों का निर्माण किया है, अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो उस बात का द्योतक परिचायक है कि जैसे हम पहले बचपन में सुना करते थे कि बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं, तो विज्ञान की ये फिल्मों को बनाने का जो चुनौतीपूर्ण कार्य है उसको सुचारू रूप से किया, उसको एक अंजाम दिया और इस मुकाम पे लाके, इस मंजिल पे लाके पहुंचाया, जहां से इसको आगे ले जाना अब बहुत सुगम और सरल लगता है, जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि अब विज्ञान का एक 24 घंटे का चैनल इतना कंटेंट तैयार है, जिसे कहते हैं क्रिटिकल मास तैयार है, कि वो आगे लेके चल सकता है। इन सब के दौरान एक बात जो हम सबको समझ में आई कि वही विज्ञान का जो संचार है, लोकप्रियकरण और प्रसार है, जो स्कोप है, उसका स्कोप इतना व्यापक है कि जितना उसमें काम किया जाए वो कम है। और जब हम इन सब की बातें करते हैं तो ये हमारे दिमाग में आता है कि विज्ञान को जो आम आदमी बड़ा सूखा, ड्राई और ड्रैब समझता है, ऐसा नहीं है। बहुत रोचक है, बहुत व्यवहारिक है, और जीवन में हर जगह उसकी ज़रूरत महसूस होती है। और ख़ासकर अभी कोविड के 2 सालों के अंदर तो हर आदमी जो है वो विज्ञान और वैज्ञानिकों के प्रति उस तरह से आशा भरी निगाहों से देख रहा था जैसा कि किसान आसमान में बादल का इंतज़ार करता है। तो इन सब के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, इन सब लोगों तक पहुंचाने के लिए अब ये ज़रूरी हो जाता है कि विज्ञान जो प्रयोगशालाओं की सीमाओं में बंद है, जो उन क्लिष्ट और ना समझे जाने वाले वैज्ञानिक तथ्यों को जिस तरह से रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, जिसे बिना डाइल्यूट किए साइंस को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, वो करने का प्रयास विज्ञान प्रसार कर रहा है। पर ये तभी संभव है जब ये आदमी के मादरी ज़बान में हो, उसकी मातृभाषा में हो, ताकि हम उसका जुड़ाव बहुत आसान हो सके और आप उस तक पहुंचा सकें। इसलिए इस प्रयास के अंदर भारत के संविधान के अंदर अष्टम सूची के अंदर जितनी भाषाएं अब तक जोड़ी जा चुकी हैं, उनको शनय शनय विज्ञान प्रसार एक एक करके ले रहा है, और उसका काम आज 10 से 11 भाषाओं तक पहुंच चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी वित्तीय वर्ष में हम जल्द से जल्द वो मुकाम हासिल कर पाएंगे जहां तमाम भाषाएं उसके अंदर शामिल हो सकें। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 6 दिसंबर को हमने संस्कृत में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के साथ एक MOU साइन किया, और आगे जिस तरह से अन्य भाषाओं के अंदर हम प्रति माह एक न्यूज़लेटर लेके आते हैं, उसी तरह से संस्कृत का भी एक न्यूज़लेटर लेके आएंगे। उससे संबंध मौलिक पुस्तकों का, विज्ञान की लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन करेंगे, फिल्में बनाएंगे, और कहानी यहाँ नहीं समाप्त होगी, क्योंकि जब तक हम व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ के इसको नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं होगा। लिहाजा एक व्यापक सम्मेलन हो जिसके अंदर विशेषज्ञ शामिल हों और आगे की नीति का निर्धारण हो सके, ताकि हम सिर्फ शहरों तक इसको ना रोकें, हम गांव, देहात, ब्लॉक, जिला तक पहुँचें, लोगों तक पहुँचें, जन जन तक पहुँचें। और ये तभी संभव है जब
इन माध्यमों से हम गांवों तक पहुंचेंगे। और गांवों का मतलब उन सब जगहों से है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। तो इसलिए मिसाल के तौर पे जो तमिल में हमारा प्रयोग है उसका नाम भी हमने रखा अरिवियल पलगई, जिसका मतलब होता है विज्ञान का चबूतरा, जहाँ चबूतरे पे लोग बैठ के बात करते हैं, आगे इसको लेके चलते हैं। तो दिल में ख्वाहिशें बहुत हैं और ऐसा भी नहीं कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। कोशिश तो ये है कि हम जितनी जल्दी इस ख्वाहिश को मुकम्मल कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें और एक साइंसी सोच का फ़रोग कर जहनीत के अंदर बदलाव ला सकें, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। तो मेरी उम्मीद है हम सब मिलके, हम सब इसके अंदर हम सबको जुड़ना पड़ेगा और तभी हम इसको कामयाब कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।